कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी कि आज गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कहानियों में जानकारी मिलती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना आरंभ किया था। इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की कहानी और जिस समय भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, उस समय उनकी क्या आयु थी। श्री कृष्ण जी ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। नंद बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन श्री कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया। वह तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, श्री कृष्ण ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण का यश गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। जब श्री कृष्ण गाय चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गांव के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था।